देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिमांड का, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई डिफरेंस नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, लेकिन स्टूडेंट्स ये टॉपिक बिल्कुल अलग अलग हैं। इसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, और इसको लेकिन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। जो शिफ्ट है और मूवमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये रिमेंबर रखना आपको, डिमांड कर्व हमेशा जब शिफ्ट होता है ना तो इसमें प्राइस सेम रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें प्राइस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और मूवमेंट जब पाया जाता है तो उसमें प्राइस चेंज होते हैं। प्राइस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये आप रिमेंबर रखना, इतनी सी चीज़। अगर इसे आप रिमेंबर रखते हैं तो आप टॉपिक को समझ सकते हैं इजीली। अब आपसे पूछे कोई चेंज इन डिमांड होता क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे बच्चों, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन सेम ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर। भाई जब प्राइस कमोडिटी के सेम हैं तो फिर डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी शिफ्ट तो हो रही है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, यानी लेफ्टवर्ड हो रहा है डिमांड कर्व शिफ्ट, या राइटवर्ड हो रहा है। तो कोई तो रीजन होगा, तो वो रीजन होता है ड्यू टू चेंज द अदर फैक्टर। व्हेन डिमांड राइज और फॉल, इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि प्राइस कमोडिटी का सेम रहता है। अगर प्राइस कमोडिटी का सेम रहता है तो अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल हो जाए, हो सकता है उसकी हैबिट चेंज हो जाए, हो सकता है नियर फ्यूचर में प्राइस राइज होने या फॉल होने की एक्सपेक्टेशन हो। ऐसे फैक्टर चेंज होने की वजह से जब डिमांड में कोई चेंज पाया जाता है तो उसे, अगर उसकी वजह से राइज या फॉल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन सेम रहते हैं, अदर थिंग्स रिमेन सेम। भाई जब प्राइस कमोडिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है, अब व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड rise or fall, it is called change in quantity demanded। ठीक है स्टूडेंट, क्वांटिटी डिमांडेड। भाई देखिए इसमें क्या है, इसमें प्राइस कमोडिटी का सेम है लेकिन इसमें अदर थिंग्स रिमेन सेम है। इसमें अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड राइज फॉल हुई, लेकिन इसमें प्राइस कमोडिटी का अगर चेंज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, राइज और फॉल हो रही है, तो इसलिए इसे हम क्वांटिटी डिमांड कहेंगे और इसे चेंज इन डिमांड कहेंगे। ठीक है, अब ये आप रिमेंबर रखना, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन इसमें जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये इसमें हम शिफ्ट वाले में हम पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इसे इजीली समझ सकते हैं स्केड्यूल से इसके। देखिए स्टूडेंट, प्राइस कमोडिटी का सेम रहता है लेकिन इसमें क्वांटिटी चेंज हो जाती है। इसमें यही तो लिखा है, प्राइस कमोडिटी का क्या रहता है, इसमें सेम रहता है। देखो अब पहले 100 कमोडिटी हम यूज कर रहे थे, ठीक है 100, लेकिन ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गई, प्राइस तो सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन
डिमांड कहेंगे। प्राइस सेम लेकिन कॉमोडिटी की डिमांड क्या हो गई, सॉरी क्वांटिटी क्या हो गई, फॉल हो गई, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा शायद एक स्केड्यूल से इसके। आइए इसमें भी ऐसे ही देखते हैं हम, ताकि इजीली समझ सकें इस कॉन्सेप्ट को। प्राइस डिमांड, देखिए कॉमोडिटी का प्राइस ना फॉल हो गया तो डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद कॉमोडिटी का प्राइस राइज हो गया और डिमांड भी क्या हो गई, सिंपल सी चीज फॉल हो जाएगी भाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है भाई, प्राइस देखिए आप याद ये रिमेंबर रखना, अगर राइज हो रही है क्वांटिटी तो एक्सटेंशन और फॉल हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो भी प्राइस के चेंज होने की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है एज इट इज। ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं, तो इसके एक स्केड्यूल को आप ध्यान से आपने समझ लिया हो अगर, तो मैं कर्व बताता हूँ। कर्व का मैं डेटा का यूज नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि ये स्केड्यूल से बनेंगे नहीं, इस वाले से वो समझाने के लिए मैंने बनाए उसमें। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पर प्राइस ले लिया और इसको बना दिया मैंने इधर वाला। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें सिंगल डिमांड कर्व बनेगा, क्वांटिटी, और इसमें जो डिमांड कर्व है अलग अलग बनेंगे। ये प्राइस है भाई और ये क्वांटिटी है, P और Q। इसमें भी मैंने ले लिया P और Q। क्लियर, ओके। देखिए स्टूडेंट, मैंने E पॉइंट दे दिया यहाँ पर इन दोनों को नेम। अब इसके बाद हुआ क्या, इस वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ रहा हूँ, प्राइस सेम कमोडिटी का लेकिन डिमांड बढ़ गई भाई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कमोडिटी का सेम है तो D2 और D2, प्राइस सेम कमोडिटी का लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन DD। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, प्राइस फॉल हुए, प्राइस फॉल होने की वजह से डिमांड राइज हो गई, प्राइस फॉल होने की वजह से क्या हो गई, डिमांड राइज हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन DD। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंशन प्राइस फॉल होने की वजह से पाया गया, लेकिन इसमें प्राइस सेम रहने की वजह से पाया गया। अब इसके बाद प्राइस कमोडिटी का सेम लेकिन फिर भी डिमांड फॉल हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी डिक्रीज, इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें क्या होगा, प्राइस मैंने राइज करे, प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड फॉल हुई है भाई। ठीक है, प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड फॉल हुई है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स आप एरो पे फोकस ना करें इस पे, भाई ये एरो ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एरो ऊपर जा रहा है तो एक्सटेंशन होना चाहिए। नहीं, आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे इसे। अगर क्वांटिटी फॉल हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्वांटिटी अगर राइज हो रही है तो एक्सटेंशन होगा। ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपको चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी, डिमांडेड में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हमारा चेंज इन डिमांड क्या होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। अब इसके बाद हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।